हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आज डिस्कस करते हैं बेटा आपके फाइनल एग्जाम का सॉल्यूशन। और आज सिर्फ मैं डिस्कस करने लगी हूँ सेक्शन ए, एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा आपका, ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। मतलब आपने इस फंक्शन को क्लियर कट इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव चेक करना था बेटा। दैट मीन्स 1 1 एंड ऑन टू 1 1 कब होता है फंक्शन? जब आपका एफ एक्स इजक्वल टू एफ वाई आप लो और आपके पास एक्स इजक्वल टू वाई आ जाए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर चलिए एफ एक्स इजक्वल टू एफ वाई लेते हैं यहाँ पर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इजक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 5। अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ तो पूरा लिख रही हूँ, बट बिल्कुल एमसीक्यूज था बेटा। आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4y यही सीधा लिखना काफी था। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू 0, राइट? दैट मीन्स x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई minus 4 into x minus y is 0. That means x minus y into x plus y minus 4 is equal to 0. That means x is equal to y or x plus y is equal to 4. x is equal to y और x plus y is equal to 4 दोनों केसेस आते हैं बेटा। दो टाइप की वैल्यूज आते हैं, 1 1 2 2 3 3 ये भी आएंगी, और जिनके लिए सम 4 होगा ऐसे रियल नंबर्स भी होंगे। तो आपकी एक वैल्यू नहीं आई, x इक्वल टू वाई नहीं आया, सिर्फ ये भी आया, तो 1 1 तो नहीं। ठीक है, 1 1 मतलब इंजेक्टिव नहीं। सब्जेक्टिव के लिए आप क्या चेक करते हैं? सब्जेक्टिव के लिए आप चेक करते हैं कि रेंज और कोडोमेन इक्वल होना चाहिए। ठीक है, रेंज एंड कोडोमेन इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम चेक करें, रेंज निकालने की कोशिश करें बेटा, एफ एक्स जो है वो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1, दैट मीन्स x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। अब हमें पता है दिस पोर्शन x माइनस 2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब प्लस 1 कर दिया इसमें, दैट मीन्स एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। दैट मीन्स रेंज क्या हो गई बेटा? 1 से ग्रेटर वैल्यू, दैट मीन्स सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी, जबकि कोडोमेन क्या है? आर। तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये हमारा फंक्शन सर्जेक्टिव भी, ओके, इंजेक्टिव भी नहीं है, सर्जेक्टिव भी नहीं है। तो आंसर हुआ हमारा डी, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। ओके, एक ही चीज को करने के तरीके बहुत है बेटा, आप जितना शॉर्ट में जो कर सकते थे आप कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1, इसमें ही अगर हम यहाँ पे दो वैल्यूज चेक कर लेते, क्योंकि स्क्वायर आना है ना, एक 1 पे भी ये आएगा आपका -1, एक 3 पे भी आएगा ये 1, तो वैल्यू सेम आएगी। आई जस्ट वांट टू से कि अगर ऐसे एक्सप्रेस कर लो आप पहले, तो F1 भी 1 प्लस 1 2 आने वाला है, F3 भी 2 आने वाला है। दैट मीन्स दो ही सेम इमेज है। यहाँ से भी शो होता है कि ये 1 1 नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आप जैसे भी चेक कर पाए, बट आंसर इज दिस दैट नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। ओके, if A is a skew symmetric matrix, then value of 2A minus B plus C. Skew symmetric matrix है बेटा, A B C ये रहे। ठीक है, skew symmetric है, डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे तो A तो 0 हो गया। ठीक है, और B और C किस पोजीशन पर है बेटा? A12 A21। दैट मीन्स B और C एक दूसरे के नेगेटिव हैं। दैट मीन्स B प्लस C ये भी 0 है। ओके, जो आपको कैलकुलेट करना है 2A माइनस B प्लस C,
A is 0, 2 into 0 is 0, minus 0, that means C. इसका आंसर आ गया आपका A. If A is a square matrix of order 3 such that value of determinant of adjoint A is 8, then the value of determinant of A transpose. Determinant of A transpose is same as determinant of A. ये हमें प्रॉपर्टी पता है. अब डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालेंगे बेटा? हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज 8 और ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है ये, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर ऑर्डर -1, दैट मीन्स 2, 3 - 1, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ए क्या आ गया? +-2√2. ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज भी +-2√2. अब देखिए इसमें से कौन सा आंसर है? डी. दो वैल्यू आ रही है, उनमें से एक दी है, तो बिल्कुल हम उसी को चेक करेंगे. राइट, डी आंसर हो गया. If inverse of a matrix this is this matrix, then value of lambda. Yes, इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये है. प्रॉपर निकालने नहीं बैठना था बेटे, आपको इनवर्स की प्रॉपर्टीज यूज करनी थी. मैट्रिक्स इनटू ए इनवर्स इज सेम एज ए इनवर्स इनटू मैट्रिक्स विच इज आइडेंटिटी. आइडेंटिटी, ये मैट्रिसेस दोनों 3 ऑर्डर के हैं, तो आइडेंटिटी भी यहाँ 3 ऑर्डर की. ठीक है, तो यहाँ पर हमें लैम्डा निकालना था, और लैम्डा हम सर्च कर ले कहाँ है, तो इस रो में 2 एलिमेंट है ना. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए इनवर्स ही लें. ये मैट्रिक्स ए, ये ए इनवर्स, तो हमें पता है फर्स्ट प्री फैक्टर के हमें चाहिए होते हैं रोज और इसके कॉलम. तो ये सेकंड कॉलम हम आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं. आइडेंटिटी एलिमेंट्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1. किसी भी एक के लिए ले लें. चलिए हम इजी वाले के लिए ले लें. सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम से करें हम, तो ये वाला एलिमेंट आएगा. ठीक है, -3 -1 into 3, 1 into lambda, lambda 0 into 3 0 should be 1, that means lambda should be 1 plus 3, that means 4. Answer is D. ओके, थोड़ा प्रैक्टिस से करना था, बिल्कुल सीधा सीधा नहीं वो चलते जाते जो आपकी इनवर्स, हाँ मैट्रिक्स मेथड के लिए इनवर्स वैसे निकाला था वैसे ही करना है. प्रॉपर्टीज भी ध्यान रखनी होती है. ओके, प्रॉपर्टीज याद रखी जिन्होंने, उन्होंने इससे किया होगा बिल्कुल. यस, if this matrix into this matrix is equal to this matrix into this matrix, then value of x. Simple. Row vector into column vector 1 by 1 एलिमेंट आएगा बेटे. सेम हियर, तो 1 by 1 निकाल लें. सेम 5x minus 2 plus 0, this into this, and 3 into -2 -x, 1 into x. बस यहाँ से हम वैल्यू निकाल लें. 5x minus x is equal to -6 plus 2, that means 4x is equal to -4, that means x will be -1. A was the. Find the matrix A square where A is a 2 by 2 matrix whose elements are given by Aij is maximum of Ij minus minimum of Ij. डिफाइन डिफरेंट ढंग से की थी बेटा, बट बहुत इजीली आप निकाल सकते थे. ए मैट्रिक्स 2 by 2 है, तो A11 A12 A21 A22 जनरल पैटर्न आई होप आप समझते हैं. ठीक है, तो बस यहाँ पे कैसे डिफाइन किया था, ये जो आई जे है उनका मैक्सिमम माइनस उन्हीं का मिनिमम. 1 1 सेम है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम दोनों सेम होंगे. 1 2 मतलब मैक्सिमम होगा 2, मिनिमम होगा 1. और यहाँ पर भी 2 1 है, मैक्सिमम होगा 2, मिनिमम होगा 1. यहाँ दोनों एलिमेंट 2 2 हैं, तो मैक्सिमम भी 2, मिनिमम भी 2. तो ये मैट्रिक्स आ गई हमारी 0 1 1. आई होप अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान होगा. इस ए मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी आती है बेटे 1 0 0 1. ये मैट्रिक्स बहुत बार प्रीवियस क्वेश्चन में पूछी है, अदरवाइज आप बिल्कुल क्विकली मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना. जितना हम लिख रहे हैं, बार बार कहती हूँ, उतना भी आपको लिखने की जरूरत नहीं होती जब आप पेपर कर रहे हैं प्रॉपर. ये तो हम आपको समझाने के लिए करते हैं. जो नेक्स्ट ईयर बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहेंगे उनको समझ आए उसके लिए करते हैं ढंग से. ठीक है, ये आइडेंटिटी आ गई. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से आंसर था सी.
If x into e power y is 1, then value of dy by dx at x is equal to 1. सिंपल डेरिवेटिव निकालना है बेटा, इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह आपको दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, x एज सच e पावर y का डेरिवेटिव e पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल यूज किया, प्लस e पावर y एज सच x का डेरिवेटिव 1, राइट साइड में 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0. दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया आपका बेटे, माइनस e पावर y डिवाइडेड बाय x टू e पावर y, दैट मीन्स माइनस 1 बाय x, और आपको वैल्यू निकालनी है 1 पर, दैट मीन्स माइनस 1 बाय 1, दैट मीन्स, ठीक है, माइनस, दिस इज द आंसर. डेरिवेटिव ऑफ e पावर साइन स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू cos x. यस, y अगर आप लेते हो e साइन स्क्वायर x और z अगर आप लेते हो cos x, तो आपने एक तरीके से पैरामीट्रिक फॉर्म के तरीके से dy बाई dz निकालना है, ठीक है. बट आपको याद दिला दूं बेटा, आपको रिवीजन में भी और आपको डिफरेंट प्रैक्टिस पेपर में भी मैंने बोला है कि अगर देखो आपका ये जो फंक्शन था, यही हमने साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, और ये z फंक्शन cos x ही है. मेरा फंक्शन एक e पावर में cos x का फंक्शन बना और cos x के विद रिस्पेक्ट निकालना है, तो चेन रूल से करना भी इजी हो जाएगा बेटा. dy बाई dz मुझे पूरा एक 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 करके नहीं देखना पड़ेगा, सिंपली मुझे क्या करने का पड़ेगा, e पावर समथिंग है तो इसका डेरिवेटिव सबसे पहले तो e पावर दैट समथिंग ही आएगा, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस आएगा, और ये cos x का फंक्शन है बेटा, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 cos x. इसको फर्दर चेन रूल यूजिंग नहीं होना क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू cos x कर रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू cos x कर रहे हैं. आप पैरामीट्रिक की जगह डायरेक्ट कर सकते हो, जस्ट यही समझाने का तरीका है, बता रही हूँ. माइनस 2 cos x एंड e पावर, इसको आप वापस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो क्योंकि आपके ऑप्शन में सब साइन स्क्वायर एक्स ही लिखा है. तो आंसर क्या हो जाता है बेटा आपका, सी. आई होप समझ पाए हैं. हमने पैरामीट्रिक के तरीके से dy बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स ये निकाले, फिर इसको डिवाइड करें, उससे नहीं किया, हमने y को ही cos x फंक्शन में चेंज कर दिया, जो हम यहाँ कर पा रहे थे. हर बार नहीं ऐसा होगा, इस क्वेश्चन में आप कर पा रहे हैं, और बहुत से प्रैक्टिस में भी आपको ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जिसमें आप कर पाए थे, ठीक है, तब करना चाहिए, बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए. The function fx is x by 2 plus 2 by x as a local minima at x is equal to what? लोकल मिनिमा के लिए क्या होता है बेटा, f dash x should be 0. अब should be 0 यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे डेरिवेटिव, x by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2 एंड 2 by x का मतलब 2 into 1 by x का माइनस 2 by x स्क्वायर. दिस शुड बी 0. इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे, हाफ इज इक्वल टू 2 by x स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर by 4, दैट मीन्स x विल बी प्लस माइनस 2, ठीक है, प्लस माइनस 2. अब 2 भी है माइनस 2 भी है, तो आपको तो सेकंड डेरिवेटिव का एक तरीके से साइन चेक करना पड़ेगा क्योंकि लोकल मिनिमा पूछा है. सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, हाफ का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 बाय एक्स क्यूब, दैट मीन्स 4 बाय एक्स क्यूब. अब एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है तो एफ डैश डबल डैश 2 और एफ डबल डैश माइनस 2, इनके साइन अलग अलग होंगे बेटा. नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव ही होता है बेटा, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव ही होता है, और पूरा नंबर बाकी पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स एफ डबल डैश माइनस 2 पर ये नेगेटिव होगा और एफ डबल डैश 2 पर ये पॉजिटिव होगा. मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव, दैट मीन्स 2 आंसर. ओके. Given a curve y is equal to 7x minus x cube and x increases at the rate of 2 units per second, the rate at which slope of the curve is changing when x is equal to 5. Yes, आपको दे रखा है x जो चेंज हो रहा है बेटे, x का चेंज होने का रेट है 2 यूनिट पर सेकेंड, ठीक है. आपसे पूछा है रेट एट विच स्लोप ऑफ द कर्व इज चेंजिंग. अब स्लोप नो डाउट देखो टेंजेंट स्लोप नहीं था आपके कोर्स में, बट स्लोप सिंपल टर्म में आपको समझा रखा था और डेरिवेटिव की डेफिनेशन में भी हमने डिस्कस किया था.
तो इतना आपको जरूर याद रहना चाहिए कि dy बाय dx स्लोप होता है। आपसे पूछा रेट एट विच स्लोप ऑफ द कर्व इज चेंजिंग। अगर मैं इसको कहती हूँ ये z है, तो एक तरीके से आपको dz बाय dt पूछा है एट x इक्वल टू, ठीक है। y आपके पास है, dy बाय dx निकालते हैं, 7x माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 7 माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x किया, ठीक है। अब इसको मुझे विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना है। 7 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 3 इंटू 2x इंटू dx बाय dt। ओके, दैट मीन्स माइनस 6, x की जगह मुझे पुट करना है 5 और dx बाय dt है 2 यूनिट पर सेकेंड। तो ये आ गया मेरा बेटा माइनस 60 यूनिट पर सेकेंड। ओके, माइनस 60 यूनिट्स पर सेकेंड। ये बस थोड़ा सा वर्डिंग्स यहाँ गौर से पढ़नी थी बेटा, और आपको स्लोप ध्यान होना चाहिए। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव dy बाय dx, उसका एक्चुअली उस पॉइंट पर स्लोप ही हो, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट पता चल रहा है बेटा, सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन, log x को आप t पुट कर दें तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स dx विल बी dt। ये जो आपका इंटीग्रल दे रखा है, दिस विल बी 1 अपॉन एक्स dx को आप रखेंगे dt एंड log x की जगह आपने रखा t, तो ये t स्क्वायर हो गया। 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रल आपको डायरेक्ट याद करवा रखा है बेटा, दैट इज माइनस 1 बाई टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, t पुट कर दीजिए माइनस 1 बाय log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट मीन्स p was the value of minus 1 to 1 x into modulus x with respect to x. Yes, special limits बेटा, माइनस a to a। आपको कहती हूँ जब भी ऐसे लिमिट आए, एमसीक्यू क्वेश्चन है, बिल्कुल चेक करिए कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। ये प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है, दिस इंटीग्रल इज जीरो इफ एफ एक्स इज ऑड, राइट, एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ 0 to a fx if fx is even, ठीक है। और ऑड इवन के लिए आपने क्या करना है, आपने फंक्शन की वैल्यू एट माइनस एक्स चेक करना होता है। फंक्शन क्या है बेटा यहाँ पर, x इंटू मॉडुलस एक्स। अब यहाँ पर माइनस एक्स रखेंगे आप, माइनस एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स। ये पोर्शन तो हर हाल में पॉजिटिव आना है, तो ये आपका एक्चुअली माइनस एक्स इंटू मॉडुलस एक्स ही बन जाएगा। दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, दैट मीन्स ऑड, और फंक्शन ऑड है तो ये इंटीग्रल जीरो है। कोई डेफिनेशन और जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी सीधा अप्लाई हो रही है, राइट। Area of the region bounded by the curve y square is equal to 4x and x-axis between x is equal to 0 and x is equal to 1. एरिया ऑफ द रीजन पूछा है बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, बिल्कुल फेमिलियर कर्व है, बहुत आपने एरिया ड्रॉ किया है। x एक्सिस बिटवीन x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 1 पैरेलल टू y एक्सिस, ये आपसे एरिया पूछा, ठीक है। अब आपसे डेफिनेटली एक्स एक्सिस और पैराबोला के बीच में कहा है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से एक है बेटा। लैंग्वेज हमेशा केयरफुली पढ़ते हैं, लैंग्वेज हमेशा केयरफुली पढ़ते हैं। ये दोनों में से एक आपका एरिया है, चाहे ऊपर वाला ले लो चाहे नीचे वाला ले लो। अब हम इसको कैलकुलेट करें तो 0 to 1, y हमारा यहाँ से निकलेगा स्क्वायर रूट 4x विद रिस्पेक्ट टू x। स्क्वायर रूट 4x मतलब 2 इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव x पावर 3 बाई 2 इंटू 2 बाई 3, ठीक है। लिमिट पुट करनी है 0 to 1, तो ये हो गया 4 बाई 3, 1 पुट किया 1 माइनस 0, दैट मीन्स 4 बाई 3। 4 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स, डी इज द आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस माइनस साइन ऑफ दिस इज 5, इसका ऑर्डर पूछा है बेटा। अब जरा गौर से देखना बेटा, यहाँ पर ऑर्डर मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर 4, ऑर्डर ए है,
ये अब कंफ्यूज करने को है बेटा थोड़ा सा, साइन ऑफ अनदर डेरिवेटिव। इस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होती बेटा, लेकिन हमसे पूछा ऑर्डर है, तो श्योर शॉर्ट यहाँ पर आंसर ए है। आई होप कि किसी ने भी गलती से डी नहीं लिखा। चलिए, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P and Q are P and Q respectively. The point R divides the line segment PQ in the ratio 3:1 and S is the midpoint of the line segment PR. चलिए, P and Q दो पॉइंट हैं बेटा, ये सपोज P, ये सपोज Q। P का पोजीशन वेक्टर P वेक्टर, Q का पोजीशन वेक्टर Q वेक्टर, और R इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है 3:1 रेशो में। सपोज यहाँ पर है कहीं 3:1 रेशो में R पॉइंट इसको डिवाइड करता है, ठीक है। और आगे आपको कहा है इसके बाद भी S इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PR। PR ये है, इसका मिड पॉइंट है, S इसका मिड पॉइंट है, मतलब दिस पार्ट और दिस पार्ट इक्वल है, ठीक है। ये S, ये R। द पोजीशन वेक्टर ऑफ S इज, देखो इसका पोजीशन वेक्टर पूछा, इसका नहीं, इसका तो डायरेक्ट निकल जाता, 3:1 है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी सेक्शन फॉर्मूला आप अप्लाई कर देते हैं। बट अभी आपको पहले रेशो भी निकालनी है, फिर रेशो निकालने के बाद इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, और रेशो केयरफुली निकालनी है। देखिए ये पूरी लाइन सेगमेंट 3:1 में है, तो हम कहेंगे पी आर, ये पोर्शन 3 है ना, जो एस इसका मिड पॉइंट है बेटा, तो ये भी 3/2 पोर्शन हो गया और ये पोर्शन भी 3/2 हो गया। ओके, तो एस पी क्यू को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3/2 एंड 3/2 + 1। इतना पोर्शन 3/2 हो गया और इतना पोर्शन आपका हो गया 3/2 + 1, ये 1 भी जोड़ेंगे, राइट। तो 3/2 एंड ये हो गया बेटा 5/2। 1/2 1/2 दोनों में है, तो हम कह सकते हैं 3:5 रेशो में डिवाइड कर। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद तो क्या है, सिर्फ एस के कोऑर्डिनेट निकाले हैं, 3:5 रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो 5 × P + 3 × Q divided by 5 + 3, that means 8. Okay, 5P + 3Q divided by 8, that means D. Okay, the angle which the line this makes with the positive direction of y-axis. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ मतलब हमें डायरेक्शन एंगल निकालना है बेटा। एक तरीके से अगर अल्फा बीटा गामा आप कहते हो, तो बीटा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डायरेक्शन को साइंस पता चल जाए तो निकाल लोगे। डायरेक्शन को साइंस लाइन की इक्वेशन से खुद क्या निकलता है, इस लाइन के डीआरस। डीआरस क्या निकल रहे हैं, 1 - 1 0, और हमें बिल्कुल डीसीज में कन्वर्ट करना आता है बेटा। हमने एक नंबर से डिवाइड करना है, विच इज 1² + -1² + 0², दैट मीन्स √2। तो डीसीज क्या हो गए, डायरेक्शन को साइंस 1/√2 - 1/√2 0। अब बीटा निकालना है, और यहां से पता चल गया कॉस बीटा क्या हो गया, -/√2। ये डायरेक्शन को साइंस है LMN, और बीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ एंगल M से निकले, ठीक है। cos बीटा इज -1/√2, दैट मीन्स माइनस ऑफ cos π/4। अलाइड एंगल यूज कर लीजिए cos के, तो ये हो गया cos π - π/4, दैट मीन्स 3π/4। बीटा विल बी 3π/4, दैट मीन्स P is okay. The Cartesian equation of a line passing through point this and parallel to the line this is, yes, point दिख रहा है 1 - 3 2, that means -1 + 3 - 2 आना चाहिए, -1 + 3 - 2 दो में आ रहा है बेटा, इसमें और इसमें। तो बी और सी तो बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ से पैरेलल लाइन इसके है, तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज पढ़ लें। आप डायरेक्शन रेशियोज पढ़ेंगे, पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लिखी बेटे, आप डायरेक्ट पढ़ पाते हैं बहुत बढ़िया, अदरवाइज एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं मैं ताकि आपको समझ आए। लैम्डा है यहाँ पर, जो बीच का कांस्टेंट है वो लैम्डा है। कांस्टेंट के बिना वाली वैल्यूज रख दी मैंने, ये ए वेक्टर प्लस लैम्डा, दूसरा वेक्टर जो आ रहा है हमारा i + j
प्लस 2k, ठीक है, i प्लस j प्लस 2k, दैट मीन्स ds क्या हो गए 1 1 2। सेकेंड वेक्टर जो है वो डायरेक्शन रेशियोज देता है, ठीक है, 1 1 2। अब देख लें इन दोनों में से किसके ds, ये तो नहीं है बेटा, ये है, डी इज द आंसर, ठीक है। आप कितनी क्विकली चेक कर पाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, बट सिंपल कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म लाइन की ये आपको ध्यान रहनी। If A and B are even such that probability of A given B is probability B given A, I am sure बेटे आप में से मैक्सिमम ने फटाफट इसको टिक किया है। अगर आपको प्रैक्टिस है मैं एक बार फिर भी यहाँ बता देती हूँ, probability A given B is equal to probability B given A। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या है, probability A intersection B divided by probability B, which is probability B intersection A divided by probability A। और हमें पता है A intersection B and B intersection A सेम है, तो ये तो हमारा सेम कट गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया, probability A is equal to probability B, which is, है ना। चलिए, assertion reason क्वेश्चन बेटा, वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट था क्वेश्चन का, आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, assertion एंड रीजन, गौर से पढ़िए समझिए कौन सी सही कौन सी गलत, और अगर दोनों सही हैं और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए आपने चूज करना था, अगर दोनों सही हैं लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी चूज करना था, असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है तो सी, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू है तो डी। वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो आपका आता है सीबीएसई में वही था। डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x इज क्लोज इंटरवल -1 to 1, बिल्कुल ठीक बेटा। अगर आप cos इनवर्स x फंक्शन याद रखा हुआ है आपने तो ये डायरेक्ट आपका लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन था, आपने ये याद रखा होगा, डोमेन बिल्कुल ठीक है। द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x इज 0 to pi माइनस, नो ये फॉल्स है बेटा, ये नहीं आता, सिर्फ इतना पोर्शन होता है ना, क्लोज इंटरवल 0 to pi। तो assertion ट्रू रीजन फॉल्स, दैट मीन्स सी वाज द आंसर, सी वाज द आंसर, assertion ट्रू रीजन फॉल्स। चलिए, the vectors A, B and C represent the side of a right angle triangle। side of a right angle triangle दिखाना, that means बेटा ये sides तो दे रखी हैं आपको triangle की, लेकिन इनमें से एक तरीके से कोई दो के बीच में एंगल 90 डिग्री आपने दिखाना है, तो आप चेक कर लीजिए किसी दो का डॉट प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, जीरो है बेटा। देखिए मैं ए और डॉट बी ही चेक करूं, चलिए पहले वन बाय वन कर लेते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट चेक करना मुश्किल नहीं है। 60 -4 माइनस प्लस 64 ये नहीं है। चलिए बी डॉट सी चेक करें बेटा, बी डॉट सी विल बी 40 प्लस 8 माइनस 12, ये भी नहीं है। ए डॉट सी देखें, आप गेस करके रफली भी फटाफट निकाल सकते हैं, जो भी गेस करें। 24 -8 -16, यस ये जीरो है, दैट मीन्स ए वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के, दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ट्रू है, ये ट्रू है स्टेटमेंट। रीजन क्या दे रखा है, 3 नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ विच none of two are collinear forms a triangle if their resultant is zero vector or sum of any two vectors is equal to the third। बिल्कुल ठीक बेटा, देखिए अगर हमने किया हुआ ये रिजल्ट, तीन वेक्टर्स एक कंसेक्यूटिव ऑर्डर में अगर आपको ऐसे दे रखे हैं जो a प्लस बी प्लस सी, मतलब इन तीन वेक्टर्स का सम जीरो हो तो ये ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है। लेकिन ये इनमें से कोई भी आपके कोलिनियर नहीं होने चाहिए, ठीक है, मतलब पैरेलल नहीं होने चाहिए, वो तो आपको प्रोपोर्शनेट से पता चल जाता है। या फिर सम ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर, ठीक है, ये कोई भी कंडीशन हो तो वो ट्राइंगल बनता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ठीक है, हमने ये भी सब बात की हुई है, लेकिन assertion में बात करें राइट एंगल ट्राइंगल की, रीजन में यहाँ सिर्फ बात कर रहे हैं सिर्फ ट्राइंगल की, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, प्लीज द, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ओके। चलिए, यस सेट 2 के अब डिफरेंट क्वेश्चंस बेटा, बाकी अभी पहले जो थे सेट 1 के थे, सेट 2 के जो इनसे अलग क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस कर रहे हैं एक बार। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड डिटर्मिनेंट ए इज -2,
देन डिटर्मिनेंट ऑफ 5 इंटू ए ट्रांसपोज। आपको रिजल्ट ध्यान हो तो बेटा k इंटू ए का डिटर्मिनेंट k पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए होता है, ठीक है। n जहां पर ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, यहाँ ऑर्डर दे रखा है 2, तो ये होगा 5 पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज। एंड डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज क्या होता है, खुद डिटर्मिनेंट ए, जो कि हमें दे रखा है -2, दैट मीन्स 25 इंटू -2, दैट मीन्स -50 इज the product of matrix P and Q is equal to a diagonal matrix. If the order of matrix Q is 3 into 2, then order of matrix P is, yes, P and Q का जो प्रोडक्ट है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आपको एक दे रखा है रिजल्ट, और एक कह रखा है ऑर्डर ऑफ Q 3 into 2 है। देन ऑर्डर ऑफ P पूछा है क्या होगा बेटे। इसको देखने के लिए देखिए, अब आपको और कोई कंडीशन नहीं दी, डायगोनल मैट्रिक्स का कोई ऑर्डर वगैरह नहीं दिया, बट ये आपको ध्यान रहना चाहिए डायगोनल है, दैट मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेम होने चाहिए, और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे 2। उस फैक्टर के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वही होते हैं ना, तो ये डायगोनल जब स्क्वायर है तो p के नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 ही होना चाहिए, और p का नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट डिफाइंड हो रहा है, 3 होना चाहिए। तो p का ऑर्डर क्या होगा 2 into 3, दैट मीन्स सी आंसर। ओके, आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट की एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। If sin of xy is 1, then dy by dx is equal to, sin of xy is 1, तो यहां से अगर मैं निकालूं बेटे तो एक्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, जो कि एक कांस्टेंट होगा, है ना। अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लूं, डिफरेंशिएट कर दूं, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, साइन इनवर्स 1 0, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ क्या हो गया, दिस इज वाई माइनस वाई अपॉन x, that means d is the answer. Okay, the value of this integral, अब इंटीग्रेंड देखें cot थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, और अगर आपको ध्यान आए तो डेरिवेटिव ऑफ cot थीटा इज माइनस cos स्क्वायर थीटा। पुट कर सकते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, cot थीटा को हमने पुट कर दिया t, तो माइनस cos स्क्वायर थीटा डी थीटा इज हो गया डी टी, दैट मीन्स cos स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया माइनस डी टी। और आप चाहें तो बिल्कुल लिमिट्स भी साथ में चेंज कर सकते हैं। व्हेन थीटा इज पाई बाय 4, t will be cot pi by 4, that means 1, and when theta is pi by 2, t will be cot pi by 2, that means 0। ठीक है, तो ये इंटीग्रल आपका हो गया बेटा इक्वल, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस विल बी 1 to 0 minus t dt, that means minus t square by 2 from 1 to 0 limit minus 1 by 2, 0 1 to 0 लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t स्क्वायर ये है, दिस विल बी 1 by positive 1 to 8। अगेन जितना मैंने लिखा है बार बार कहती हूँ बेटे, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ हम डिस्कशन करते हैं, आगे आने वाले बच्चों को भी समझ आ जाए, हम डिटेल में लिखते हैं। आप बिल्कुल जितना शॉर्ट में कर सकते हैं उतना पेपर में करा करिए एमसीक्यू में, ठीक है। चलिए स्टैंडर्ड इंटीग्रल बेटा, बिल्कुल इस इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर, ठीक है। आप सब्स्टिट्यूट करो या याद रखो, x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा इंटीग्रल करते हुए, और रिजल्ट आपने क्या यूज करना है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। बस ध्यान रखेंगे इससे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं होता बेटा, ठीक है। x क्या है यहाँ पर अभी 2x, मैंने 2 से कर दिया है डिवाइड, साइन इनवर्स 2x और a है यहाँ पर 3, साइन इनवर्स 2x बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आंसर देख लीजिए
P is the आई होप बेटा ये गलती नहीं हुई होगी कि 3a से भी डिवाइड कर दिया बाहर। ठीक है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x इज इक्वल टू 1। देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है जैसे सेक्शन ए में, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। देखिए फिगर यही है बिल्कुल, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ये कर्व है आपका, x इज इक्वल टू 1 ये आपकी लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, बट आपको ध्यान हो वहां तो बेटा रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 ये सब लिखा था। अभी यहाँ पर सिर्फ इन दोनों कर्व के बीच में लिखा है, तो यहाँ डेफिनेटली ये कंप्लीट एरिया है, कंप्लीट एरिया। ओके, बी वेरी केयरफुल, ये कंप्लीट एरिया है। तो यहाँ पर अभी हमने कैलकुलेट किया है बिल्कुल सिमिलर लाइन में, ये एरिया हमने कैलकुलेट किया था 4/3, तो 2 टाइम्स 4/3 दैट मीन्स 8/3। बी इज द आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर लगते हैं क्वेश्चन, बट लैंग्वेज आपकी अंडरस्टैंड कराती है बेटा एग्जैक्ट, वो जरूर गौर से पढ़नी चाहिए। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, देखिए e पावर x प्लस वाई को आप इंडिसेस का रिजल्ट यूज करें तो बिल्कुल लिख सकते हैं e पावर x इंटू ई पावर वाई। दैट मीन्स ये क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेबल। e पावर y को हम अगर लेफ्ट में ले आए e पावर माइनस वाई, और e पावर x को राइट में रखा, dx को ले आए, इंटीग्रेट कर दीजिए बस। दिस इज माइनस e पावर माइनस वाई, दिस इज e पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दैट मीन्स आपकी एक तरीके से टर्म ये आनी चाहिए, कांस्टेंट तो कहीं भी एडजस्ट हो सकता है बेटा, यहाँ भी प्लस या राइट में भी प्लस, कैसे भी लिखा हो सकता है। इसको देखिए बस गौर से, ये दोनों टर्म्स कहाँ सेम है, e पे पावर पॉजिटिव एंड y पे पावर नेगेटिव। यस, ए में ही है बेटा, ए में ही है। इक्वल टू सी लिखा है, ये तो बिल्कुल यहाँ एडजस्ट आके कांस्टेंट साइन एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, ए। यस, सेट 3 के क्वेश्चन अब, इफ a इज दिस मैट्रिक्स एंड b इज दिस मैट्रिक्स देन वैल्यू ऑफ x फॉर विच a स्क्वायर इज b। a स्क्वायर मतलब a इंटू ए, दैट मीन्स आप इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 0, ये हो गया x प्लस 1 और ये हो गया 1। ये आपको इक्वल कही है b के, जो कि है 4 माइनस 1 0 1। ठीक है, अब आप कंपेयर करो लाइक टर्म्स, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म सॉरी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से x आ जाता है -2, बिल्कुल ये सेटिस्फाई करेगा इसे, और यहाँ से लेकिन x आता है +-2, बट दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो अल्टीमेटली आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, -2 a विल बी द आंसर, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, आप गलती से भी सी नहीं लिखी। ठीक है, जब दो इक्वेशन बन रही है मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगी जब दोनों सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फॉर द मैट्रिक्स दिस टू बी इनवर्टिबल द वैल्यू ऑफ लैम्डा। मैट्रिक्स इनवर्टिबल कब होगी, जब डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इनवर्टिबल होती है बेटा। आपको कहा है लैम्डा क्या वैल्यू लेगा था, लैम्डा देखिए इस पोर्शन में आ रहा है, मैट्रिक्स का पार्ट है, तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 2 इंटू 6 माइनस 0 माइनस लैम्डा इंटू -3 प्लस 2 then 1 into 0 minus. This should not be 0. This is 12. This is plus lambda. This is -2. This should not be 0. That means lambda plus 10 should not be 0. That means lambda should not be equal to -10. और रियल नंबर्स में हम बात कर रहे होते हैं बेटा, दैट मीन्स लैम्डा सभी रियल वैल्यूज ले सकता है एक्सेप्ट -10, तब ये डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, लेट f(x) is this determinant where p is a constant, the value of p for which f dash 0 is 1।
ये डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है तो बिल्कुल इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी साइन एक्स। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? डायगोनल एलिमेंट माइनस ऑफ डायगोनल, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी साइन एक्स। अब इस यहाँ से डेरिवेटिव निकालें अगर हम, p कांस्टेंट है, ये हमें क्लियर कट दे रखा है। डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2x, एंड ये माइनस p कांस्टेंट है, साइन x का डेरिवेटिव cos x। अब हमें दे रखा है f डेट 0 इज 1, सिंपली हम सॉरी 1 1 हम सिंपली यहाँ x की जगह रख दें 0, तो ये 0 हो गया। यहाँ x की जगह 0 रखा तो cos 0 जो कि 1 होता है, ठीक है, इक्वल टू 1। दैट मीन्स p क्या आ गया? minus p is 1, that means p is minus 1, a is the yes। next question बेटा, integral this equal to k times integral this plus integral this। आप देख रहे हैं इंटीग्रल x स्क्वायर के ही है हर जगह, बट लिमिट्स अलग अलग हैं और ये k कांस्टेंट भी बीच में डाल रखा है, वैल्यू ऑफ k। थोड़ा केयरफुली करना है बेटा, यहाँ मिस्टेक के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। चलिए x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाय 3, बस लिमिट हम केयरफुली पुट करें -2 to 3 फर्स्ट में, इक्वल टू के। नेक्स्ट में ये यहाँ भी इंटीग्रल तो वही एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट है 0 to 2, प्लस यहाँ पर भी इंटीग्रल वही एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट है 2 to 3। बस ये केयरफुली आपने पुट करनी है, और बिल्कुल ये रीडिंग है हमारी बेटा, गलती होती है इसमें बच्चों से बहुत। एक्स क्यूब में अपर लिमिट पुट की 327 माइनस लोअर लिमिट पुट की -2, दैट मीन्स -8। मैं बिल्कुल खोल के लिख रही हूँ ताकि सभी गौर से चेक कर पाए। अब ये 3 कांस्टेंट भी मैंने बाहर ले लिया। 2 पुट की अपर लिमिट पहले 2 पावर 3 8, 0 पुट की -8, प्लस इसमें 1/3, 3 पुट की अपर लिमिट पहले 3 पावर 3 27, माइनस 2 पुट की 2 पावर 3 8। ये 3 3 3 हम सब में काट सकते हैं बेशक। अब इसको कैलकुलेट करें बेटा, 27 प्लस 8 35 is equal to 8k, and 27 minus 8 will be 19. Now 8k will be 35 minus 19, that means 16. That means k will be 16 by 8, that means 2. 2 will be the answer, A will be. Okay? केयरफुली बस ये कैलकुलेशन करनी होती है। बहुत बहुत बार ये वाली ऐसी कैलकुलेशन सिमिलर टाइप के और लिमिट्स डिफरेंट डिफरेंट में मैं गलतियां देखती हूँ बेटे, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, इसको केयरफुली करना होता है। इतना इजी लगता है लेकिन गलतियां होती हैं इसमें सब। चलिए, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ log x फ्रॉम 1 to e क्या होगी बेटा? log x का इंटीग्रल है, ओके, log x का इंटीग्रल आपको याद है तो बहुत बढ़िया बेटा, नहीं तो मैं यहाँ एक बार बता ही देती हूँ। बाय पार्ट्स कैलकुलेट करते हैं आप, मैं एक बार विदाउट लिमिट आपको बता रही हूँ। log x इंटू 1 का आप इंटीग्रल निकालते हैं, 1 को सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज सच 1 का इंटीग्रल x माइनस इंटीग्रल log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स एंड 1 का इंटीग्रल x, ठीक है। x से x कट गया, 1 का इंटीग्रल x, तो आपका ये बन जाता है इंटीग्रल x log x माइनस x। मैं c नहीं लिख रही क्योंकि हमने डेफिनेट ही लेना है, तो डेफिनेट के लिए करना क्या है, ये आपका i, अपर लिमिट e है, लोअर लिमिट 1 है। पहले अपर लिमिट रखेंगे आप e, दिस विल बी e log e माइनस e माइनस, अब लोअर लिमिट रख रहे हैं 1 इंटू log 1 माइनस 1। log 1 क्या होता है 0 और log e क्या होता है 1, तो ये हो गया बेटा e माइनस log 1 इज 0 माइनस 1, e से e कैंसल, दिस इज 1, आंसर इज b, b इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The area bounded by the curve y is equal to square root x y axis and between the lines y is equal to 0 and y is equal to 3. y is equal to square root x, आई होप बेटा आप सबको कर्व ध्यान है। y is equal to square root x, नहीं भी ध्यान तो आप एक ध्यान जरूर रखेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यूज आनी है। x को 0 रखा 0, 2 रखा 1 रखा 1, 4 रखा 2, तो 3-4 वैल्यू लेके आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 1 पर 1 4 पर 2, इतने से ही आपका ग्राफ इजीली ड्रॉ हो जाता है। अदरवाइज शेप आपको ध्यान रखनी चाहिए, 11 से ये सारे ग्राफ आपको बता रखे हैं। ये y इक्वल टू रूट एक्स कर्व हो गया,
अब वाई एक्सिस आपका ये हो गया और y इक्वल टू 0 आपका हो गया x एक्सिस और ये y इक्वल टू 3 लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन वही लैंग्वेज गौर से पढ़नी है बेटा, देखिए नहीं तो कंफ्यूज होंगे आप, ये एरिया या ये एरिया। देखिए कर्व y इक्वल टू रूट एक्स, y एक्सिस एंड बिटवीन द लाइंस y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 3। एक तरीके से लिमिट का हिंट आपको खुद दे रखा है, जो हालांकि जरूरत नहीं थी, जब आप समझते हैं तो लिमिट का हिंट आपको समझ में आ जाता है। तो ये आपका एरिया एक्चुअल में बिल्कुल ये एरिया है बेटा, ये एरिया है और ये एरिया आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस नहीं निकलना था, ये एरिया आपका विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस निकलना था। दैट मीन्स एक्स इंटू डी वाई और वाई की लिमिट 0 टू 3। ठीक है, y इक्वल टू रूट एक्स है तो x क्या होगा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रल वाई क्यूब बाय 3, लिमिट आपने पुट करनी है 0 टू 3, 1/3, 3 पुट की लिमिट 3 पावर 3 27 माइनस 0 27/3 दैट मीन्स 9, 9 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया, सी इज द आंसर। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा बस लैंग्वेज से कंफ्यूज कर रखा था बेटा आपको, वो आपने अगर विन ओवर कर गए, लैंग्वेज समझ गए तो सही गया होगा आई होप। द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यस ऑर्डर पूछा अगेन बेटा। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाय dx की पावर 5 4 log ऑफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यहाँ पर मैं आपको ऑर्डर की डेफिनेशन फिर से रिकॉल करवाऊं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर। यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है बेटा, t 4y बाय dx पावर 4, दैट मीन्स फोर्थ ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, c, c इज द आंसर। ठीक है, अगेन ध्यान रखना था ऑर्डर पूछा है, डिग्री नहीं। डिग्री अगर पूछते बिल्कुल अगेन यहाँ नॉट डिफाइंड था, बट यहाँ ऑर्डर पूछा। ठीक है, तो यहाँ आज कंप्लीट करते हैं बेटा, सेक्शन बी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।